क्योंकि पूर्वांचल में हवा के रुख का अंदाजा जमीन से जुड़े नेताओं को होने लगा है, इसलिए अब वो एक एक करके पाला बदल रहे हैं। आज पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। नारद राय करीब 40 साल तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे। नारद राय 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव से नारद राय की नहीं बन पाई। नारद राय का बलिया सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। पूर्वांचल में भूमिहार वोट बड़ी संख्या में है, ऐसे में बाकी सीटों पर भी इसका असर दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि नारद राय 26 मई को बलिया में हुई अखिलेश की रैली में भी शामिल हुए थे, लेकिन इस रैली में अखिलेश यादव ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया। नारद राय ने अपमानित महसूस किया, नाराज हो गए। 2 दिन पहले जब अमित शाह वाराणसी में थे, उस वक्त नारद राय अमित शाह से मिले और इसके बाद आज उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि नारद राय ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन बलिया में नारद राय ने अपने समर्थकों की बैठक में जिस तरह समाजवादी पार्टी के खिलाफ ताल ठोकी, खुलकर कहा वोटिंग में 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन में वो समाजवादी पार्टी की 13वीं कर देंगे, बीजेपी को जिता देंगे। और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं, और विरोध भी करूंगा तो नारद राय की गिनती मुलायम सिंह के सबसे करीबी लोगों में होती रही है। जनेश्वर मिश्रा के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लंबे अरसे तक एक पार्टी और एक परिवार से जुड़े रहने के बाद उसे छोड़ने का दर्द नारद राय को भी कम नहीं है। एक ऐसी घड़ी आई समाजवादी पार्टी परिवार में कि समाजवादी पार्टी के लोग ही नेताजी को अपमानित करने की साजिश रचने लगे और उसका नेतृत्व स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी करने लगे। नेताजी से मैंने कहा मुझे क्या आदेश है बताइए। उन्होंने कहा मैं तुमको बेटा की तरह मानता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बची हुई जिंदगी को सम्मान से जीने दो और अखिलेश यादव से तुम लोग समझाओ कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दे। अखिलेश जी ने एक नहीं मानी, उन्होंने सड़क से लेकर के चुनाव आयोग तक इस बात को उठाया और लड़ाई लड़ने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी के मन में हमारे प्रति नफरत थी, उस नफरत को समय समय पर उन्होंने उजागर भी करने का काम किया, लेकिन यह मलहम पट्टी तब हो जाती थी जब नेताजी जिंदा थे। नेताजी हमको संभालते थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने दिया नेताजी के डर से दिया, और नेताजी के डर से ही 22 में टिकट दिया और 22 में हमको चुनाव हरवा दिया। हमारे यहाँ सभा करने नहीं आए, तभी मैंने बर्दाश्त किया। करते करते जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला, मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं, हमको तो लोकसभा का उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने बनाया। रातों रात अंसारी परिवार के कहने पर, जो अंसारी परिवार से नफरत करते थे अखिलेश जी, वही अंसारी परिवार से इतना मोह हो गया कि आप उसके इशारे पर नारद राय का टिकट काट दिया। अंत हुआ तब जब बलिया आगमन पर अखिलेश यादव जी ने अपने मंच पर न जाऊं इसके लिए मना किया था। मैं नहीं जानता था, नहीं गया होता। मंच पर चला गया और मंच पर उन्होंने हमारा नाम तक नहीं लिया। जब अखिलेश यादव हमको भुलाना चाहते हैं तो हम भी अखिलेश यादव को भुला दिए। हमने संकल्प लिया है, समय कम है और काम ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी का 13 कर दूंगा, 3 दिन के अंदर 13 कर दूंगा, और ख़ास तौर से बलिया लोकसभा में साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के फूल पर बटन दबाऊंगा। नारद राय ने साफ कर दिया वो नाराज क्यों हैं, ये भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी से दूर क्यों हुए, बीजेपी के साथ क्यों आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलिया में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नीरज शेखर भी कभी समाजवादी पार्टी में थे। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलिया से 2 बार चुनाव भी जीते, लेकिन 2019 में चुनाव से पहले नीरज शेखर ने मोदी का साथ पकड़ा, फिर बीजेपी के टिकट पर लड़े और लगातार 2 बार जीत चुके हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि बलिया से चंद्रशेखर लगातार 6 बार सांसद रहे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भी बने। उनके निधन के बाद उनके बेटे नीरज शेखर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए नीरज शेखर के साथ चंद्रशेखर की विरासत है।
बीजेपी का साथ है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इसलिए वो 5 बार चुनाव जीत लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीरज शेखर का कहना है कि नारद राय के आने से जीत का अंतर और बढ़ेगा। बलिया के अलावा आसपास की सीटों पर भी इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि नारद राय एक जमाने में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का फेस थे, चेहरा थे, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा। अब ये बीजेपी को मिलेगा।